नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों के कोर्स में आज 9वीं क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूं वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आप इन शब्दों का प्रयोग करके अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज के क्लास में कौन कौन से शब्द है, चलिए देखते हैं। उससे पहले बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। बच्चों यह क्लास नंबर 9 है, यानी 9 है, क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है वहां से भी आप इन शब्दों को सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला शब्द है बच्चों HELLO। तो इसे हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हेलो पढ़ते हैं, HELLO। हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। क्या होता है बच्चों? नमस्ते होता है हेलो। हेलो मतलब होता है नमस्ते। हर शब्द आपको सिखाऊंगा बच्चों, कोई भी शब्द आपका छूटने नहीं पाएगा, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो, हर शब्द आपको सिखा दूंगा। बस इसके लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। जैसे आप बोल सकते हैं हेलो सर, हेलो सर। तो इस तरीके से आप बोलेंगे हेलो सर, नमस्ते सर, हेलो सर। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसे हेलो बोल सकते हैं। हेलो मतलब नमस्ते। अगला शब्द है HI। तो इसे हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हाय। हाय का अर्थ भी नमस्ते होता है। क्या होता है? हाय। हाय का मतलब भी नमस्ते ही होता है। तो आप हाय भी बोल सकते हैं, हेलो भी बोल सकते हैं। जैसे हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, हाय। तो हाय का मतलब क्या होता है बच्चों? नमस्ते। ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यह एक बात ध्यान रखना है कि यह जो हेलो है यह अपने से बड़ों के साथ प्रयोग कीजिएगा। हेलो अपने से बड़ों के साथ, जैसे आपके टीचर हैं या माता पिता हैं आपके, आपसे बड़ा कोई है तो उसके साथ आप हेलो बोलिएगा, हाय का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक है, यह जो हाय है यह इनफॉर्मल है, तो इसलिए आप अपने बराबरी वालों के साथ बोल सकते हैं, अपने मित्र से, अपने भाई बहन से बोल सकते हैं। ठीक है, हाय का। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों का मतलब नमस्ते होता है। अगला शब्द है बच्चों THANKS। इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं? थैंक्स पढ़ते हैं। थैंक्स का अर्थ होता है बच्चों धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। इसका प्रयोग होता है जैसे हम किसी को धन्यवाद देने के लिए थैंक्स बोलते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप उसे बोलते हैं थैंक्स। तो आप बोल सकते हैं ना थैंक्स फॉर, इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर इट, यानी इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स मतलब क्या हो गया बच्चों? धन्यवाद। लिखते हुए चलेंगे ना बच्चों अगर आप इन शब्दों को, तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या फिर बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको यह शब्द याद रहेंगे। अगर आप लिखे रहेंगे तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप उन्हें दोबारा देख कर याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लिखते हुए चलेंगे इन शब्दों को। लिख रहे हैं बच्चों? कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते हुए चलिए। ठीक है, अगला शब्द है PLEASE। इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। PLEASE प्लीज़। प्लीज़ मतलब होता है कृपया। क्या होता है बच्चों? कृपया होता है प्लीज़। जैसे प्लीज़ गिव मी योर बुक। कृपया मुझे अपना किताब दो। प्लीज़ गिव मी योर बुक। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? प्लीज़ का अर्थ हो गया कृपया। कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी योर साइकिल। प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं कृपया। अगला शब्द है SORRY। इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। सॉरी का अर्थ होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा होता है, या माफ़ी भी बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बदले में सॉरी बोलते हैं ना, तो ऐसे आप सॉरी भी बोलेंगे। कैसे? जैसे सॉरी सर, इस तरीके से बोल सकते हैं सॉरी सर, यानी माफ़ करें श्रीमान। तो सॉरी मतलब क्या होता है बच्चों? क्षमा करना या माफ़ करना।
अगला शब्द है बच्चों, जैसे इसका प्रयोग आपसे कोई गलती हो जाती है तो भी आप बोलते हैं ना, जैसे आपकी वजह से किसी को चोट लग गई तो आप क्या कहेंगे, सॉरी ब्रदर, सॉरी। तो सॉरी मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। अगला WELCOME, इसे हम पढ़ते हैं वेलकम। क्या पढ़ते हैं बच्चों, वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत। क्या बोलते हैं, स्वागत बोलते हैं। वेलकम का अर्थ होता है स्वागत। जैसे वेलकम टू माई होम, मेरे घर में आपका स्वागत है। वेलकम टू माई होम, यानी मेरे घर में आपका स्वागत है। वेलकम टू माई होम, वेलकम मतलब स्वागत होता है। अगला शब्द है BYE, इसे पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय। बाय का अर्थ होता है अलविदा। क्या होता है बच्चों, अलविदा होता है बाय। बाय मतलब होता है अलविदा। जैसे आप कहीं पर मान लीजिए गए हैं, मान लीजिए एक पार्टी में आप गए हैं, तो आप अपने मित्रों से क्या बोलेंगे, बाय फ्रेंड्स, बाय। तो बाय बोलेंगे ना, बाय मतलब क्या होता है, अलविदा होता है। किसी से हम विदाई लेते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है TODAY, इसे हम पढ़ते हैं टुडे। क्या पढ़ते हैं, टुडे। टुडे मतलब होता है आज। क्या होता है बच्चों, आज होता है टुडे। टुडे मतलब होता है आज। जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, ठीक है, आज मेरा बर्थडे नहीं है, मतलब ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टुडे मतलब क्या हो गया बच्चों, आज हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे देखिए SUN, इसे हम पढ़ेंगे सन। सन मतलब होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य होता है सन। जैसे द सन इज़ शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। द सन इज़ शाइनिंग, इस तरीके से बोलेंगे। अगला शब्द है SKY, इसे पढ़ेंगे स्काई। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्काई। स्काई मतलब होता है आकाश। क्या होता है, आकाश होता है, या आसमान भी बोलते हैं, आकाश या आसमान। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, यानी आकाश नीला है। द स्काई इज़ ब्लू, ऐसे बोलेंगे। अगला MOON, इसे हम पढ़ेंगे मून। मून का अर्थ होता है बच्चों चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा होता है। MOON, मून मतलब होता है चंद्रमा। जैसे द मून इज़ वाइट, चंद्रमा सफ़ेद है। द मून इज़ वाइट, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे मून मतलब होता है चंद्रमा। हर एक वर्ड को आपको सिखा दूंगा बच्चों, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो अंग्रेजी को बोलने में। अगर आप कोई चीज़ बोलना चाहें तो आप यह सोचें कि मुझे तो इसका मीनिंग ही नहीं पता है, मैं कैसे बोलूं, तो ऐसा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको हर एक वर्ड को सिखा दूंगा, चाहे जो शब्द हो, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हर शब्द आपको सिखाऊंगा। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को लगातार देखते रहना है और सारे शब्दों को सीखते रहना है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया STAR, इसे हम पढ़ते हैं स्टार। क्या पढ़ते हैं, स्टार। स्टार मतलब होता है तारा। क्या होता है, तारा। जैसे द स्टार इज़ ट्विंकलिंग, द स्टार इज़ ट्विंकलिंग, यानी तारे टिमटिमा रहे हैं। द स्टार इज़ ट्विंकलिंग। आगे अगला शब्द है RAIN, इसे हम पढ़ते हैं रेन। RAIN, रेन मतलब होता है वर्षा। क्या होता है बच्चों, वर्षा होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, यानी वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों CLOUD, इसे हम पढ़ते हैं क्लाउड। क्या पढ़ेंगे, क्लाउड। क्लाउड मतलब होता है बादल। क्या होता है, बादल। जैसे द क्लाउड इज़ यहाँ पर लिखेंगे पहले क्लाउड। द क्लाउड इज़ ब्लैक, यानी बादल काले हैं। द क्लाउड इज़ ब्लैक। अगला शब्द है WIND, इसे हम पढ़ेंगे विंड। WIND, विंड मतलब होता है हवा। क्या पढ़ेंगे, हवा। हवा। जैसे द विंड इज़ ब्लोइंग, यानी हवा बह रही है। द विंड इज़ ब्लोइंग, ठीक है बच्चों। तो यह हो गया
ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब हो गया बहना। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हो बच्चों। अभी वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, पूरा वीडियो देखा कीजिए ना बच्चों। पूरा वीडियो देखेंगे तो जितने भी शब्द आपको सिखाऊंगा वह अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे, समझ में आएंगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको आगे भी अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों FIRE से पढ़ते हैं फायर। क्या पढ़ते हैं? फायर। फायर मतलब होता है आग। क्या होता है बच्चों? आग होता है। जैसे लिट द फायर, आग जलाओ। लिट द फायर, आग जलाओ। अगला EARTH, इसे हम पढ़ते हैं अर्थ। क्या पढ़ते हैं? अर्थ। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है बच्चों? पृथ्वी होता है अर्थ। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। जैसे अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अर्थ इज राउंड। ठीक है बच्चों, तो अर्थ मतलब हो गया पृथ्वी, राउंड मतलब है गोल। अगला TREE, इसे हम पढ़ेंगे ट्री। ट्री मतलब होता है पेड़। क्या होता है बच्चों? पेड़ होता है ट्री। ट्री मतलब हो गया पेड़। जैसे दिस इज माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। दिस इज माई ट्री। ठीक है, तो ट्री मतलब हो गया पेड़। अगला शब्द है DAILY, इसे हम पढ़ेंगे डेली। क्या पढ़ेंगे? डेली। डेली मतलब होता है रोज। रोज होता है या प्रतिदिन बोल सकते हैं, रोज। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, तो डेली मतलब क्या हो गया? रोज हो गया या प्रतिदिन हो गया। अगला शब्द है बच्चों FAST, से हम पढ़ते हैं फास्ट। सही से लिखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिएगा ऐसे लिखेंगे। देखिए FAST से हम पढ़ेंगे फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज होता है। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट। ठीक है, तो फास्ट मतलब क्या होता है बच्चों? तेज होता है। अगला WISE, इसे हम पढ़ते हैं वाइज। WISE वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान। जैसे ही इज़ अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है। ही इज़ अ वाइज मैन। वाइज मतलब बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है उसको हम वाइज बोलेंगे। अगला शब्द है बच्चों HONEST, इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? देखिए इसे हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। HONEST ऑनेस्ट। यहाँ पर इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, यच लिखा गया बच्चों, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता है, यह साइलेंट होता है। तो इसे हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार होता है। जैसे दैट मैन इज़ ऑनेस्ट, वह आदमी ईमानदार है। दैट मैन इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट मतलब क्या हो गया बच्चों? ईमानदार। अगला शब्द है SWEET, इसे हम पढ़ते हैं स्वीट। क्या पढ़ते हैं? स्वीट मतलब होता है मीठा। क्या होता है? मीठा। जैसे बोल सकते हैं ग्रेप्स इज़ स्वीट, यानी अंगूर मीठे हैं। द ग्रेप्स इज़ स्वीट। ठीक है, तो स्वीट मतलब क्या हो गया? मीठा। अगला शब्द है WIDE, से हम पढ़ते हैं वाइड। WIDE वाइड मतलब होता है चौड़ा। क्या होता है बच्चों? चौड़ा होता है वाइड। वाइड मतलब होता है चौड़ा। जैसे द वॉल इज़ वाइड, यानी दीवार चौड़ा है। द वॉल इज़ वाइड। ठीक है बच्चों, वाइड हो गया। अगला शब्द है बच्चों DEEP, से हम पढ़ते हैं डीप। DEEP डीप मतलब होता है गहरा। क्या होता है? गहरा होता है। DEEP डीप मतलब हो गया गहरा। जैसे दिस पिट इज़ डीप, यह गड्ढा गहरा है। दिस पिट इज़ डीप, यह यह गड्ढा गहरा है। ठीक है, अगला FRESH, इसे हम पढ़ते हैं फ्रेश। FRESH फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। क्या होता है बच्चों? ताज़ा। जैसे दिस फूड इज़ फ्रेश, यह भोजन ताज़ा है। दिस फूड इज़ फ्रेश, यह भोजन ताज़ा है। अगला STALE, इसे हम पढ़ते हैं स्टेल। क्या पढ़ते हैं? स्टेल। स्टेल मतलब होता है बासी। क्या होता है बच्चों? बासी होता है। जैसे रात का भोजन हो तो हम उसे बासी बोलते हैं ना।
सुबह में रखा हो, रात का भोजन सुबह में कोई खाता है तो उसे हम बासी बोलते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, जैसे अभी हमने बोला कि दिस फूड इज़ फ्रेश, यानी यह भोजन ताज़ा है। लेकिन अगर आपको बोलना है यह भोजन बासी है तो आप बोलेंगे दिस फूड इज स्टिल, यानी यह भोजन बासी है। दिस फूड इज स्टिल मतलब बासी। ठीक है, अगला शब्द है MESSY, इसे हम पढ़ते हैं मेसी। क्या पढ़ते हैं? मेसी। मेसी मतलब होता है गंदा। क्या होता है बच्चों? गंदा होता है मेसी। मेसी मतलब होता है गंदा। जैसे दिस रूम इज़ मेसी, दिस रूम इज़ मेसी, यानी यह कमरा गंदा है। ठीक है, अगला शब्द है NEAT, इसे हम पढ़ते हैं नीट। NEAT नीट मतलब होता है साफ। क्या होता है? साफ होता है। जैसे दिस क्लॉथ इज़ नीट, यह कपड़ा साफ है। दिस क्लॉथ इज़ नीट। अगला शब्द है SALTY, इसे हम पढ़ते हैं सल्टी। क्या पढ़ते हैं? सल्टी मतलब होता है नमकीन। क्या होता है बच्चों? नमकीन होता है सल्टी। जैसे बोल सकते हैं दिस बिस्किट, दिस बिस्किट इज़ सल्टी, यानी यह जो बिस्कुट है बच्चों यह नमकीन है, मतलब इसमें नमक है तो ऐसे सल्टी बोलेंगे। अगला शब्द है NARROW, इसे हम पढ़ते हैं नैरो। क्या पढ़ते हैं बच्चों? नैरो। नैरो मतलब होता है संकरा। क्या होता है? संकरा मतलब पतला, पतला बोल सकते हैं। जैसे यह रास्ता पतला है तो पतला यानी नैरो बोलेंगे, संकरा उसे वही बोलते हैं। तो बोल सकते हैं दिस रोड इज़ नैरो, यानी यह रास्ता संकरा है। नैरो, नैरो मतलब होता है संकरा। ठीक है, अगला शब्द है CALM, इसे हम पढ़ेंगे काम। काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर यल साइलेंट है। तो काम मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है। जैसे काम डाउन, काम डाउन, शांत रहो, काम डाउन। ठीक है, शांत रहो। अगला शब्द है POLITE, इसे हम पढ़ते हैं पोलाइट। क्या पढ़ते हैं? पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र। क्या बोलते हैं? विनम्र बोलते हैं, पोलाइट। जैसे ही इज़ पोलाइट, वह विनम्र है। ही इज़ पोलाइट। अगला शब्द है SAFE, इसे हम पढ़ते हैं सेफ। SAFE सेफ मतलब होता है सुरक्षित। क्या बोलते हैं बच्चों? सुरक्षित बोलते हैं। सेफ, सेफ मतलब हो गया सुरक्षित। जैसे I am सेफ हियर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। I am सेफ हियर, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। अगला शब्द है बच्चों WEAK, इसे हम पढ़ते हैं वीक। WEAK वीक मतलब होता है कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर होता है। जैसे ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों EMPTY, इसे हम पढ़ते हैं इम्पटी। क्या पढ़ते हैं? इम्पटी मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली होता है। जैसे बोल सकते हैं द बॉक्स इज़ इम्पटी, यानी यह डिब्बा खाली है। द बॉक्स इज़ इम्पटी, यानी डिब्बा खाली है। ठीक है, अगला शब्द है बच्चों FAMOUS, इसे हम पढ़ते हैं फेमस। FAMOUS, इसे हम पढ़ेंगे फेमस। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है बच्चों? प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध यानी जैसे कोई व्यक्ति है वह फेमस है, प्रसिद्ध है, उसको लोग जानते हैं तो फेमस बोलेंगे। जैसे ही इज़ अ फेमस मैन, वह एक प्रसिद्ध आदमी है। ही इज़ अ फेमस मैन। ठीक है, फेमस मतलब प्रसिद्ध। अगला शब्द है NERVOUS, तो इसे हम पढ़ते हैं नर्वस। क्या पढ़ते हैं? नर्वस। नर्वस मतलब होता है घबराया हुआ। क्या बोल सकते हैं? घबरा जाना। नर्वस, नर्वस मतलब घबराना। जैसे ही इज़ नर्वस, यानी वह घबराया हुआ है। ही इज़ नर्वस, तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। अगला शब्द है FOOLISH, इसे हम पढ़ते हैं फुलिश। क्या पढ़ते हैं? फुलिश। फुलिश मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है बच्चों? मूर्ख होता है। जैसे ही इज़ अ फुलिश
वह एक मूर्ख आदमी है। ही इज़ अ फुलिश मैन। ठीक है, फुलिश मतलब क्या होता है बच्चों? मूर्ख होता है, याद रखिएगा। आपको बता रहा हूँ ना बच्चों कि कोई भी शब्द आपका छूटने नहीं पाएगा, हर शब्द को आपको बता दूंगा। पढ़ना लिखना और बोलना, बस आप लगातार वीडियो देखते जाइए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है बच्चों, तो आपको हर शब्द सिखाऊंगा। अगला शब्द है NOISY, इसे हम पढ़ते हैं नॉइजी। क्या पढ़ते हैं? नॉइजी। नॉइजी मतलब होता है बच्चों शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल होता है। ठीक है, नॉइजी। नॉइजी मतलब होता है शोरगुल। जैसे दिस रूम इज़ नॉइजी, यह कमरा शोरगुल है। दिस रूम इज़ नॉइजी। तो नॉइजी मतलब क्या हो गया? शोरगुल। अगला शब्द है बच्चों MAGICAL, इसे हम पढ़ते हैं मैजिकल। क्या पढ़ते हैं? मैजिकल। मैजिकल मतलब होता है जादुई। क्या बोलते हैं? जादुई बोलते हैं, जादुई। जैसे बोल सकते हैं दिस बॉक्स इज़ मैजिकल, यानी यह डिब्बा जादुई है। दिस बॉक्स इज़ मैजिकल। बोल सकते हैं दिस बुक इज़ मैजिकल, यह किताब जादुई है। दिस बुक इज़ मैजिकल मतलब जादुई। अगला SKINNY, तो हम इसे पढ़ेंगे स्किनी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्किनी पढ़ेंगे। SKINNY, स्किनी। स्किनी मतलब होता है पतला। क्या होता है? पतला होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ स्किनी, मेरा भाई पतला है। माई ब्रदर इज़ स्किनी। अगला शब्द है UNIQUE, तो इसे हम पढ़ते हैं यूनिक। क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूनिक। यूनिक मतलब होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत होता है, यूनिक, अद्भुत। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ अ यूनिक मैन, वह एक अद्भुत आदमी है। यूनिक मतलब क्या होता है? आप समझते हैं यूनिक का अर्थ? यूनिक मतलब होता है बच्चों कि ऐसी कोई चीज़ जो एक हो और उसके जैसा कोई चीज़ ना हो, तो हम उसे यूनिक बोलते हैं। कोई भी जैसे चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है और वैसा फ़ोन आप किसी के पास नहीं है, तो हम उसे यूनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिक। ठीक है, अगला शब्द है BADLY, इसे हम पढ़ेंगे बैडली। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बैडली। बैडली मतलब होता है बुरी तरह से। क्या होता है? बुरी तरह से। बुरी तरह से। जैसे ही बीट्स मी बैडली, उसने मुझे बुरी तरह से पीटा। ही बीट्स मी बैडली, यानी उसने मुझे बुरी तरह से पीटा। अगला SHY, इसे हम पढ़ते हैं साई। क्या पढ़ते हैं? साई। साई मतलब होता है देखिए शर्मीला। क्या बोलते हैं? शर्मीला। जैसे ही इज़ साई, वह शर्मीला है। ही इज़ साई, वह शर्मीला है। सी इज़ साई, वह शर्मीली है। ठीक है, तो साई मतलब क्या होता है? शर्मीला। अगला ALWAYS, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ऑलवेज। क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज। अब ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा। जैसे आई ऑलवेज कम, मैं हमेशा आता हूँ। आई ऑलवेज कम। ठीक है, तो ऑलवेज मतलब क्या होगा बच्चों? हमेशा। अगला शब्द है ALMOST, इसे हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब होता है बच्चों लगभग। क्या होता है? लगभग। लगभग। ठीक है, अगला शब्द है CAMLY, इसे हम पढ़ेंगे कामली। क्या पढ़ेंगे? कामली। कामली मतलब होता है शांति से। क्या होता है बच्चों? शांति से, कामली। जैसे वर्क बोल सकते हैं डू दिस वर्क कामली, यानी इस काम को शांति से करो। डू दिस वर्क कामली, यानी इस काम को शांति से करो। अगला शब्द है ALREADY, इसे हम पढ़ते हैं ऑलरेडी। क्या पढ़ते हैं? ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब होता है पहले से। क्या होता है? पहले से, ऑलरेडी। जैसे आई ऑलरेडी कम हेयर, मैं यहाँ पहले से आया हूँ। आई ऑलरेडी कम हियर। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से। अगला शब्द है बच्चों AGO, इसे हम पढ़ते हैं एगो। एगो मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले। एगो। एगो मतलब हो गया
पहले। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये आपको जितने भी शब्द आज की वीडियो में बताया अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के रोज़ बोले जाने वाले 50 शब्दों की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। और बच्चों आपको कमेंट में लिखना है क्लास नंबर 10। क्या लिखना है? क्लास नंबर 10, क्योंकि यह क्लास नंबर 9 है। तो आपको क्लास नंबर 10 कमेंट में लिख देना है और अपना नाम भी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।